Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, तो आपके क्या प्लान्स हैं क्रिसमस के? अरे क्रिसमस के होंगे, न्यू ईयर के होंगे या फिर छुट्टियों के प्लान होंगे क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं और अब दूसरे प्री बोर्ड शुरू होने के बीच में आपका छोटा सा गैप है। 11th क्लास वाले स्टूडेंट तो पता नहीं कितने टाइम से इस बात का इंतजार कर रहे थे और यहां तक कि 12th पास वाले स्टूडेंट्स भी ये सोच के चल रहे थे कि भाई अब की छुट्टियों में तो एंजॉय कर ही लें। यही सोच रहे थे ना कि भैया इस बार तो जो अब 1 हफ्ता या 10 दिन की छुट्टियां आने वाली हैं उसमें खूब बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे। जानता हूं हर कोई एंजॉय करना चाहता है, पर क्या करें। मैं आपके इस एंजॉयमेंट पर नजर लगाने आया हूं। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि देखो, एंजॉय मत करना। आप भी सोच रहे होगे क्या है ये, बच्चे की जरा सी खुशी इसको बर्दाश्त नहीं होती, हम थोड़ा सा एंजॉय क्या करने चले दिए, ये तो बोलने लगा देखो एंजॉय मत करना, देखो एंजॉय मत करना। क्या करें बेटा? देयर इज अ सेइंग दैट यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। आपको क्रूर बनना पड़ता है जिससे कि आप कुछ भलाई कर सके। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एजुकेटर ऑन आकाश बायजूस नीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। 25 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। मुझे पता है ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आप कह रहे होगे यार क्या तकलीफ हो रही है, तकलीफ में तो हम आ रहे हैं। नहीं बेटा, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि आपकी खुशी को मैं ग्रहण लगाने वाला हूं। मैं आपसे यह कहने वाला हूं कि इन छुट्टियों में बिल्कुल भी एंजॉय करने की सोचना भी मत। इन छुट्टियों में सिर्फ पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये छुट्टियां आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली हैं। सो यू हैव टू हैव अ परफेक्ट नीट प्रिपरेशन प्लान फॉर क्रिसमस और न्यू ईयर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस सेशन। इस सेशन को देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। इस सेशन को देखने के बाद आपको क्या कुछ मोटिवेशन मिला और क्या आपको कुछ समझ आया कि आप क्या करने वाले हो और क्या करना चाहिए। जानता हूं जो भी आप करोगे वो भरे मन से करोगे, भारी मन से करोगे, तकलीफ में करोगे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखो कि जो कह रहा हूं वो कर लो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने की बात लगती है ना, क्या कर सकते हैं। तो क्या है आपके प्लान इन क्रिसमस वेकेशन के? घूमने जाना है, बढ़िया तरीके से एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, घूमना है, खेलना है? नहीं, आपके इन क्रिसमस वेकेशन के हैं कि अब आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं और अपने सारे कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। ये मान के चलिएगा जितने भी लोग इस समय एंजॉय करने की बात कर रहे हैं वो 10 दिन सबसे पिछड़ जाएंगे। बोलते हो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इस समय आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपको सारी एंजॉयमेंट को ताक पर रखकर, साइड में रखकर पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस समय आपका ये जो वेकेशन है, जितने भी आपका बैकलॉग है उसे आपको कवर करना है, उसे आपको खत्म करना है, और अगर बैकलॉग नहीं है तो आपको आगे बढ़ जाना है, एक छलांग लगा लेनी है। इन 5-10 दिनों में जितनी भी आपको छुट्टियां हैं उनके अंदर आपको बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए बैठना है। छुट्टियों का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसमें आपका शेड्यूल कोई और नहीं बना रहा होता, इसमें आप अपना खुद का शेड्यूल बनाते हैं, अपने हिसाब से सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी किसी भी बारे में इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यही एक समय है जहां पर आप अपनी वीकनेस को पहचान कर अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। एंड सो इस 10 दिनों के लिए, 5-10 दिनों के लिए आपको बैठ के पूरी की पूरी तैयारी करनी है। भाई ऐसा है कि हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है।
अब केमिस्ट्री के अंदर पूरी केमिस्ट्री वीक हो ये जरूरी नहीं है, केमिस्ट्री का कोई सेक्शन हो सकता है जो वीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक किसी का वीक हो सकता है, फिजिकल किसी का वीक हो सकता है। इनऑर्गेनिक को कोई डिफिकल्ट मानता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी का इनऑर्गेनिक भी वीक हो सकता है, उसको लगता है कि इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा रट्टा है और उससे वो नहीं हो रहा। तो आइडेंटिफाई कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और जो भी वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा एम्फसाइज करना है। यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम आप अपने वीक सब्जेक्ट वीक सेक्शन के लिए डिवोट कर सकते हो, उसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट बाकी सेक्शंस को आप बिल्कुल छोड़ देंगे। ये 10 दिन के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, सारे सेक्शंस करने हैं, बस जो भी आपका वीक सेक्शन वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है। अब मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की। अगर मैं मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करता हूं तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आपके केमिस्ट्री के अंदर कौन सा सेक्शन सबसे वीक है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, आपको लगता है आपसे होगा ही नहीं। तो अब चलिए एक बार को मान लेते हैं कि वो सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर वो सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो टारगेट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दिस क्रिसमस। आप ये समझ लीजिए कि सेंटा क्लॉज आपको क्रिसमस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही गिफ्ट देने वाले हैं। लंबे घंटे के लिए बैठिए, सारे के सारे रिएक्शंस कीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक बार नहीं 2-3 बार कीजिए, जिससे कि आपके दिमाग को नहीं आपकी उंगलियों को वो क्वेश्चंस याद हो जाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आई शुड मेक इट, अब भैया मैन में लोगों को बुरा लग जाता है तो मैं ये बोलूंगा प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमंस परफेक्ट। जो एनिमल्स होते हैं दे आर बॉर्न विद एन इंस्टिंक्ट, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई अपनी इंस्टिंक्ट नहीं होती, ह्यूमन बींग्स को सारी की सारी इंस्टिंक्ट्स डेवलप करनी होती है, दैट इज हाउ ह्यूमन बींग्स बिकम परफेक्ट विद प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म लिख लिख कर करने हैं। कॉपियां भर डालिए जितनी भर सकते हैं। मानता हूं कि 2-4 पेड़ उनको नुकसान होगा, आप कहेंगे पेपर्स के बारे में, लेकिन बेटा इन पेड़ों का थोड़ा सा नुकसान करके आप बहुतों का बहुत फायदा कर सकेंगे, खास तौर से अपना और उन पेशेंट्स का जिनका आप इलाज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स डायरेक्टली आप मुझसे पूछ लीजिए। आपके पास ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज द ग्रुप्स। तो उनसे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जब यूट्यूब के सेशंस होते हैं तो उसके अंदर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके काफी सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं, देन इन दैट केस वी कैन हैव एन एक्चुअल डेडिकेटेड डाउट सेशन, जहां पर आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस, अपने सारे के सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू अरेंज इट, एंड डोंट वरी, क्रिसमस में अगर आप पढ़ेंगे तो हम भी आपके साथ ही होंगे। तो अब वेकेशन जब आपकी ओवर होगी तब जो भी आपका वीक टॉपिक था वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक कन्वर्ट हो जाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बट दैट मस्ट बी कंप्लीटली इन योर कंट्रोल आफ्टर दिस वेकेशन। कोई भी दिक्कत आपको रहनी नहीं चाहिए। यू कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ वीक पॉइंट इफ यू रियली वांट टू ग्रैब दैट कोवेटेड एमबीबीएस सीट। आप कोई भी वीक पॉइंट छोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। मुझे पता है कि आपके फ्रेंड्स घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपके रिश्तेदार घूम रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, आपका भी मन करेगा, आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, और जितना भी आपको तकलीफ हो ना, आप उसको कहिएगा ठीक है इस बार इतनी तकलीफ मुझे हो रही है, अब इस तकलीफ को जब मैं ये क्लियर कर लूंगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आपका ये नीट का एग्जाम हो जाएगा, उस एग्जाम से लेकर एडमिशन के बीच में जो आपका गैप होगा, उस गैप के अंदर यू आर गोइंग टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। अगले 4 साल का 5 साल का भी एंजॉयमेंट उसी में कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एमबीबीएस कोई आसान कोर्स नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत एंजॉय करना है, लेकिन उस एंजॉयमेंट का मजा तब आएगा जब आपको ये कंफर्म होगा कि आपकी सीट पक्की हो गई है। हमेशा प्लान नंबर ऑफ आवर्स के लिए बैठिए, कभी लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, यहां जहां पर भी गेस्ट वगैरह हो सकते हैं, जहां पे भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, वहां पर नहीं बैठिए। लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, रिलेटिव्स की विजिट
भैया रिलेटिव्स को सॉरी बोल दीजिएगा, कोई शायद बुरा भी मान जाए, लेकिन इस समय कुछ नहीं किया जा सकता। कोई बुरा भी मानता है तो कोई बात नहीं, बाद में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब मिठाई लेकर जाएंगे तो सबको बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप इस समय के बुरा मानने को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपने इफेक्टिव productive study time kiya hai, then in that case you can actually spend the quality time when you are going to be free. So you have to do it with great satisfaction. You have to make a leap in your study this Christmas. You cannot afford to rest in between. You can rest at the end, but not in the middle. Work very hard. Don't worry, हम सब आपके साथ हैं। कभी भी डाउट पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।